सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा चतुर्थ, विषय हिंदी, पाठ 7 पाठ है बाल सखा। बाल सखा में कुछ पहले शब्दार्थ हैं, जैसे आश्रम को कुटिया भी कहते हैं और आज हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। स्वच्छ, शाप, प्रसन्न, खुश, उपहार, सौगात, संवाद, समाचार, बातचीत करना, दरिद्र, गरीब, गदगद, खुशी से नहीं बोल पाना, शिष्य, चेला, अनुरोध, विनती करना, चकित, अचरज में पड़ना। यह आपका शब्दार्थ है। कृष्ण और सुदामा दो सहपाठी थे। दोनों ये बाल सखा थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों एक साथ जंगल में जाकर लकड़ियां लाते थे, फल लाते थे, आश्रम को स्वच्छ करते थे। गुरु संदीपन दोनों को बड़ी स्नेह से देखते थे। दोनों का स्नेह प्रेम देखकर गुरु भी खुश रहते थे। दोनों की सेवा से संतुष्ट थे। दोनों गुरु को देखकर गदगद थे। आश्रम में दोनों स्नेह से बात होती थी। गुरु जी दूसरे विद्यार्थी को भी बताते रहते थे कि सखाओं का प्रेम कृष्ण सुदामा की तरह होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसा हो सखा का प्रेम, पढ़ाई उनके समान हो, सेवा भी उन्हीं की तरह। संदीपन ऋषि कहते थे कि कृष्ण धनी है, सुदामा गरीब है, परंतु दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। जाति पाति का भेदभाव नहीं था। वे केवल आश्रम के शिष्य थे, विद्यार्थी थे। दोनों सखा हैं, इसलिए दोनों सच्चे मानव बनेंगे। दोनों का नाम होगा, लोग दोनों को भूल नहीं सकेंगे। दोनों की पढ़ाई पूरी हुई, गुरु जी आशीष मिली, दोनों अपने अपने घर लौट गए। दिन बीतने लगे। कृष्ण देश की राजनीति समझने लगे, दुष्ट राजाओं को युद्ध करने लगे, पांडवों को सहायक बन गए, द्वारिका के राजा बने। राजगिरी से द्वारिका तक उनका रथ दौड़ने लगा। सुदामा अपने गांव बच्चों को पढ़ाते थे, पूजा पाठ कराते थे। गांव गरीब थे। सुदामा गरीबी सुदामा को जकड़ी हुई थी। दुख में दिन कटने लगे। द्वार द्वार हाथ पसारना, पेट के लिए भिक्षा मांगना, पेट पालन करने लगे। सुदामा की पत्नी दुख से घबरा गई और बोली, गरीबों के छुटकारा पाने के लिए सोचने लगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। वह कहने लगी कि हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलने वाला है। दुख के समय कब तक काटा जाएगा। हाँ, हमें कुछ हाथ पैर पटकना चाहिए, यानी कोशिश करना चाहिए। सुदामा की पत्नी को बाल सखा की बात याद आई। बाल सखा कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं। इनका नाम बहुत बड़ा नाम है, सबको प्रिय है। वे सहायता करते हैं, इसलिए अपने पति को द्वारका जाने के लिए कहा। पहले तो सुदामा तैयार नहीं हुए, पर वह समझ गए, पत्नी की बात समझ गए और जाने के लिए तैयार हुए। मित्र को उपहार देने के लिए कुछ मांगा। पत्नी ने भुने हुए चावल की पोटली दे दी। सुदामा कृष्ण के पास द्वारिका चले गए। अगले पृष्ठ पढ़ाई कल होगी और इस पाठ में हम पहले शब्दार्थ मुहावरा को याद करेंगे। इसको व्हाट्सएप पर दिया गया है, उसको नोटबुक पर हम उतारेंगे। धन्यवाद।